नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जयपुर एक्जोटिक बर्ड्स इन्फो में। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि दिवाली का टाइम था तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था अपनी जॉब से। लेकिन अब फ्री हूँ तो मैं धीरे धीरे अपने वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा। दोस्तों, सर्दियाँ चालू हो चुकी हैं और सर्दियों में हमारे बर्ड्स की किस प्रकार से हम केयर कर सकते हैं और हमें विशेष ध्यान रखना होता है सर्दियों में हमारे बर्ड्स का। तो दोस्तों, वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हमें सर्दियों में ध्यान रखना चाहिए, वो क्या क्या टॉपिक है जिन चीज़ों को ध्यान में रख के हम हमारी बर्ड्स को सेहत में सुधार रख सकते हैं सर्दियों में, आज के इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है। और जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। सब्सक्राइब कीजिए जयपुर एक्जोटिक बर्ड्स इन्फो को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप लोगों को सारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सर्द मौसम शुरुआत हो चुकी है, सुबह और शाम को ठंडी हवाएं चलने लगी है और काफ़ी ज़्यादा मौसम में रात के टाइम में तापमान में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ऐसे चीज़ें होने पे हम हमारे बर्ड्स की केयर किस प्रकार से कर सकते हैं और इसका हमारे बर्ड्स पे क्या असर होता है, आज के इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो ऐसा मौसम आता है, ये मौसम बदलाव का होता है। इसमें हमारे बर्ड्स का विशेष ध्यान हमें रखना होता है, नहीं तो कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम हमारे बर्ड्स को खो देते हैं। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में हमें बहुत ही ध्यान से चीज़ों को देखना होता है, हमारे बर्ड्स की सेहत वगैरह, इसके अलावा उनके खान पान और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जिनको ध्यान रखना होता है, जिससे के परिवर्तन करके हम हमारे बर्ड्स को एक अच्छी सेहतमंद ब्रीडिंग ले सकते हैं इस सीजन में और हमारे बर्ड्स की अच्छी से केयर कर सकते हैं। दोस्तों, जो पहली बात हम करने जा रहे हैं, सर्दियों में किस बात का ध्यान रखना है, तो सर्दियों में दोस्तों सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा सेटअप किस जगह है। दोस्तों, यदि आपका बर्ड्स का सेटअप ओपन एवियरी है यानी खुले में है या टेरिस पे है, तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहला जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि बर्ड्स को हमारे कुछ समय के लिए धूप लगनी चाहिए। यानी कि दोस्तों कुछ समय की धूप हमारे बर्ड्स को जरूर आनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं सर्दियों में अभी मेरे बर्ड्स पे हल्की हल्की एक तरफ धूप आ रखी है। मैंने केज का सेटअप कुछ ऐसा कर रखा है कि सुबह की जो भी धूप होती है 10 से 10:30 बजे तक की, वो मेरे बर्ड्स को डेली मिलती है और उसके बाद छाँव आ जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को कुछ ऐसा करना है, यदि आप लोगों ने एक पेयर बर्ड रख रखा है तो आप उनको बालकनी में ले जाके जहाँ पे भी आपकी धूप आती है वहाँ रख सकते हैं। और दोस्तों, दूसरी चीज़ यह है कि उनके आधा कपड़ा जरूर रखें, जिसकी वजह से वो आधी धूप में रहें और आधी छाँव में रहें। तो इस प्रकार आप बर्ड्स को धूप जरूर लगाएं। जो दूसरी चीज़ है दोस्तों, इनको हवा ना लगने दें। सर्द हवाएं बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है हमारे किसी भी प्रकार के बर्ड्स के लिए, किसी भी प्रकार के एक्जोटिक बर्ड्स के लिए। सर्दियों में जो हवाएं चलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं। तो रात के समय आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि इनको डायरेक्ट कोई भी प्रकार की हवा नहीं लगनी चाहिए। दोस्तों, आपका सेटअप चाहे खुले में हो, चाहे आपने इनको बालकनी में रखा हो, चाहे आपने इनको कमरों में रखा हो, आपको विशेष ध्यान रखना है कि इनको किसी प्रकार की सर्द हवाएं नहीं लगनी चाहिए। और आप कोशिश करके जहाँ पे तापमान ज़्यादा ठंडा है वहाँ पे पूरी तरीके से इनको ढक दे, कुछ हिस्सा हल्का सा खोल दे हवा आने जाने के लिए, बाकी पूरी तरीके से इनको अच्छे से ढक दे। हो सके तो दोस्तों, अगर जो आपके वहाँ तापमान बहुत ही ज़्यादा कम है तो आप बल्ब का प्रयोग जरूर करें अपने बर्ड्स के ऊपर। उनके जो भी पिंजरा है उसके ऊपर बल्ब लगा दे, जिसकी रोशनी से थोड़ी हीट बनी रहेगी और बर्ड्स को शरीर में गर्मी मिलती रहेगी। जो अगली चीज़ है दोस्तों, वो है कि जब भी हम देखते हैं हमारे बर्ड्स फूले बैठे रहते हैं, तो दोस्तों हर बार हमें फूले बैठे बर्ड्स को एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सर्दियों में अक्सर बर्ड्स एक्टिव नहीं रहते हैं, तो उनको एक्टिव करना ज़रूरी होता है। इसके लिए दोस्तों हमें खान पान में कुछ स्पेशल बदलाव करने पड़ते हैं। दोस्तों, खान पान में जो बदलाव होते हैं, अभी गर्मियों तक हम हमारे बर्ड्स को ज़्यादातर भीगे हुए दाने इस प्रकार के सीड्स दे रहे थे। अब हमें सूखे सीड्स पे थोड़ी सी कुछ चीज़ों की मात्रा बढ़ानी है, जैसे कैनरी सीड हो गई, सनफ्लावर सीड हो गई, जिनमें तेल युक्त होता है या तेल होती है, ऑयली सीड्स होती है, उनको हमें थोड़ा सा ज़्यादा देना है। या जिनकी तासीर गर्म होती है, जैसे बाजरा हो गया, आप उसको बाजरा भी अपने बर्ड्स को मिला के दे सकते हैं मिक्स सीड में। ऐसी प्रकार के सीड दे सकते हैं जिनसे हमारे बर्ड्स के शरीर की जो हीट लेवल है वो बढ़ा रहे। इसके अलावा दोस्तों,
यदि आप ग्रीन वेजिटेबल्स यूज करते हैं तो आप अपने बर्ड्स को पालक दे सकते हैं, मेथी के पत्ते खिला सकते हैं, रंजका दे सकते हैं। दोस्तों ये कुछ प्रकार की सब्जियां हैं जो हम हमारे बर्ड्स को दे सकते हैं। इसके अलावा आप गाजर खिला सकते हैं। अभी सर्दियों में गाजर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है हमारे बर्ड्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों आप समय समय पे अपने बर्ड्स को लिवर टॉनिक का प्रयोग जरूर कराएं सर्दियों में, और साथ ही साथ में बी कॉम्प्लेक्स का कोई भी सिरप जो आपके अवेलेबल हो, बी कॉम्प्लेक्स का सिरप का प्रयोग जरूर कराएं, जिससे आपके बर्ड्स की सेहत में सुधार बना रहे। इसके अलावा दोस्तों एक विशेष चीज़ का ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अब तक हम हमारे बर्ड्स को भिजो के जो चीज़ें देते थे, अब वही चीज़ें हमें उबाल के देनी है। यानी जैसे आप गेहूँ, चना और ये सब भिजो के दे रहे हैं, तो इनको उबाल के देना चालू कर दे कुछ समय के लिए। जब तक सर्दियाँ हैं, जब तक आप अपने बर्ड्स को उबाल के दे सकते हैं। आप अपने बर्ड्स को चावल का प्रयोग करा सकते हैं। आप अपने बर्ड्स को रोटी का प्रयोग करा सकते हैं। रोटी का विशेष ध्यान रखना है कि रोटी हमेशा बासी होनी चाहिए, ताज़ी रोटी नहीं होनी चाहिए। बासी रोटी को चूर के आप अपने बर्ड्स को अंडे के साथ मैश करके, अंडे मैश करके, टोस्ट अंडे मैश करके दे सकते हैं। दोस्तों अंडे की भी तासीर गर्म होती है और आपके बर्ड्स की सेहत में भी सुधार रखता है, साथ ही साथ में ब्रीडिंग में भी हेल्प करता है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने बर्ड्स की सेहत को काफ़ी हद तक सुरक्षित कर सकते हैं, और आप अपने सीज़न की जो ब्रीडिंग आप ले रहे हैं या लेना स्टार्ट कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग ले सकते हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।